फ्रेंड्स, मैं ये शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीटेक ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के विषय में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा है, हमने उसके मीनिंग देखे हैं, फीचर्स देखे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, और आज और भी हमने एक चीज़ देखा, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है, बैलेंस शीट होता क्या है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट का मतलब ही क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन जानने की इच्छा है। क्या है इच्छा आपकी? फाइनेंशियल पोजीशन जानने की। फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो भी एक पार्टिकुलर डेट पे। अब वो चाहे आप फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो चाहे कैलेंडर ईयर ले सकते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर लेंगे आप, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ठीक है, अगर कैलेंडर ईयर ही आप लेते हैं तो ये क्या होगा आपका, 1 जैन से कितना हो जाएगा आपका, 31 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी एक ईयर ले सकते हैं। और आपका कब बनेगा ये बैलेंस शीट, ये बनेगा आपको ये या तो 31 मार्च को बनेगा ये, या तो फिर ये 31 दिसंबर को बनेगा। इन दोनों में से कोई एक डेट पे ही आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी क्या होता है, कैसे बनता है ये बैलेंस शीट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं तुलन पत्र। ठीक है, और ये आर्थिक चिट्ठा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जस्ट एज इन प्रॉफिट सिंगिंग कंसर्न, जैसे प्रॉफिट सिंगिंग कंसर्न है, अब बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे प्रॉफिट सिंगिंग कंसर्न हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपेयर करके बता रहा है कि प्रॉफिट सिंगिंग कंसर्न मतलब जो प्रॉफिट कमाते हैं जो कंसर्न, वो जैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, टू बी प्रिपेयर्ड इवन बाई, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, टू शो, ठीक है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डेट। कब? लास्ट डेट को ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। किस चीज के लास्ट डेट पे? अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट पे। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस, ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब सारी बातें हो जाती है रेवेन्यू से रिलेटेड, तो फिर हम लोग इसमें बात करते हैं किस चीज से रिलेटेड, कैपिटल चीजों से रिलेटेड जो भी बात होती है वो आपकी बैलेंस शीट में होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है भाई, अदर वर्ड्स में क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम्स। मैंने अभी क्या बोला, कैपिटल नेचर की सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। दैट इज असेट्स, ओके, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, आपको बताया भी था, यहाँ पे कैपिटल फंड बनता है। क्लियर है? फिर क्या बोला, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना है, ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। ठीक है भैया, अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो अब्सेंस होते हैं कि ट्रायल बैलेंस, तो फॉलोइंग पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस बनता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन चीजों को हम लोग को देखना पड़ता है। एसेट्स में क्या क्या बातें होती हैं, तो क्या बोल रहा है, असेट्स, फिक्स असेट्स। क्या? पहले आप जानते हैं ना, फिक्स असेट्स एक होता है। ठीक है, तो फिक्स असेट्स में क्या बोल रहा है, अपेयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स होता है, आल्सो नोन एज ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए दो बैलेंस शीट बनता है, एक बनता है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, एक बनता है आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो यानी कि जो ओपनिंग से रिलेटेड जो भी सारी बातें होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आती हैं, जो क्लोजिंग से रिलेटेड सारी बातें होती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, शुड बी एडजस्टेड फॉर असेट्स परचेज, सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ओनली द एडजस्टेड अमाउंट विल अपीयर इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। एडजस्टेड अमाउंट ही अपीयर होता है कहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। द एडजस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट्स will be made as what and under। पहला क्या बोल रहा है, if some new assets has been purchased, if some new assets has been purchased during the year। अच्छा भैया, during the year अगर हम लोग कुछ परचेज किए हैं, the payment of such assets must have been shown on the credit side ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन अकाउंट बनता है। पहला क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और फिर आपका लास्ट क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके दोनों हो जाते हैं, कैपिटल भी जाते हैं और रेवेन्यू नेचर, दोनों की बातें होती हैं, मगर
इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ जाता है किस चीज का, रेवेन्यू की बात, क्योंकि हम लोग अर्लियर में हम लोग बात कर चुके हैं अर्लियर वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आपके किसी भी चैप्टर का अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको उसको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। और एकदम जादू की तरह ये पूरा आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपका बस साथ की जरूरत है, थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिए अपने माइंड से और हमारा साथ दीजिए, तो आपको ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है एकदम आराम से हलवा की तरह से आपको मिल जाएगा ये चीजें, ठीक है। आइए, सच असेट्स मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड सोन ऑन द असेट साइड ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक। अब ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी होगा और यहाँ पे भी लिखा जाएगा, बट जो भी आपके इसमें फ्लक्चुएशंस हुए उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। इफ सम असेट्स हैज बीन सोल्ड, अच्छा भैया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या किए हैं, बेच दिए ड्यूरिंग द ईयर, इट मस्ट बी अपीयरिंग ऑन द कहाँ, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। क्योंकि हमने क्या बोला था, ये कौन सा अकाउंट है, रिसिप्टेंट पेमेंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो कम सीन हुआ है, अगर बेचेंगे 100 की बात है, कम सीन होगा तो पैसा आएगा तो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। द बुक वैल्यू ऑफ सच असेट्स शुड बी फ्रॉम द कंसर्न असेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ सम डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, अच्छा भैया, अगर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर कुछ लगा दिया है, ठीक है, इट शुड बी डिडक्टेड अकॉर्डिंगली, तो इसको क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है भाई। बहुत बढ़िया भाई। अब क्या बोल रहा है आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंसेस आप जानते हैं ना, जब हम कोई भी पेमेंट पहले कर देते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रीपेड, ठीक है। इसका मतलब कि हमको इसका बेनिफिट बाद में मिलेगा। इसको क्या करते हैं, पहली बात तो हम इसको रिलेटेड एसेट्स में से घटा देते हैं। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे क्या, फाइनल अकाउंट, तो उसमें आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, लेस हो जाता है। दूसरी बार क्या होता है, ये असेट्स में चला जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट हम लोग नेक्स्ट ईयर में लेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए असेट्स ट्रीट करते हैं। एक्रूड इनकम हो गया भाई, चलो ये भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन ऑन द असेट साइड, ये सारे के सारे देखिए असेट साइड में लिखे जाते हैं। अभी हमने जो बताया वो बात यहाँ पे लिखा भी आपको मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक एज शोन बाय द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो ठो बैलेंस शो करता है, एक ओपनिंग बैलेंस शो करता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। क्योंकि आप जानते हैं कैश बुक से ये बनाया जाता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आप लोग को बताया गया है इसको। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर पिछले वीडियो में आप जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, क्या चीज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने बात किया था कि ये कैश बुक से बनता है और कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो ये बातें अगर आप लोग, इसमें क्या होता है, एक तो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाता है, एक तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। अकाउंट शुड बी ऑन द असेट साइड, ये कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कैश का बैलेंस कहाँ जाता है, असेट साइड में जाता है। हाउएवर इफ देयर इज ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मैंने क्या बताया था, कैश का बैलेंस हमेशा आपको क्या मिलेगा, क्या बताया था, एकदम याद करिए, कैश का बैलेंस हमेशा आपको डेबिट मिलता है, बट बैंक का बैलेंस आपको डेबिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो यही बोला है, अगर यदि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, यानी कि बैंक में आपने अपने पैसे से ज्यादा पैसे निकाले हैं तो उस समय क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ द बैंक इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, तब ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में ये शोन किया जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या एक तरीके से लायबिलिटी हो गया और अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आते हैं अब लायबिलिटी साइड की चीजें देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड की चीजें क्या बोला है, द लोन अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है भाई, ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में अगर आपका कोई लोन दिख रहा है तो शुड बी सीन एंड द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी स्कैन टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड भैया, फाइंड आउट वेदर एनी न्यू लोन्स, ठीक है, हैड बीन रेज्ड और ओल्ड लोन्स हैव बीन रीपेड। भैया कुछ पैसे आप लिए हैं लोन, नेक्स्ट अगला लिए हैं, या फिर पुराने लोन को आपने क्या कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं। इन चीजों के लिए ओनली द नेट अमाउंट ऑफ लोन विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। भैया आप जानते हैं आप कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें जाएंगी जो नेट रहेंगी। अब मान लीजिए हम कुछ पैसा लिए हैं और कुछ पैसा दिए हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एग्जैक्ट फिगर होगा, ठीक है, वो फिगर आपका कहाँ जाएगा, आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, कहाँ के, बैलेंस शीट में, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1000 रुपए आप लोन लिए थे, 1 लाख का लोन लिए थे भाई, 1 लाख का आपने लोन लिया था, ठीक है। अब इसमें से 40,000 आप अगर पे कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, 40,000 पे कर चुके हैं, तो अब आपको लोन का अमाउंट कितना लिखना है भैया, आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 60,000, ठीक है। अब मान लीजिए आपने फिर कहीं और से भी अगर लोन लिया है, मान लीजिए 20,000 का, ठीक है,
तो अब आपका पूरा आप कितना दिखाएंगे, आप दिखाएंगे 80,000, ठीक है। जो आपने पेमेंट किया उसको घटा देंगे और जो आपने लिया है उसको क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे भाई, ये हो गया। इफ न्यू, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ न्यू लोन हैज बीन रेज्ड, देखिए अभी जो हम यहाँ पे बोले ना ये 20,000 वाला, वही बोला, इफ न्यू लोन हैज बीन रेज्ड इट विल बी फाउंड ऑन द डेबिट साइड, कहाँ, ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया अगर लोन लेंगे तो पैसा आएगा, डेबिट वॉट कम सीन होगा, कम सीन होगा तो कहाँ हो जाएगा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। इट शुड ऑल्सो बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, ये भी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में इसको लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट, इफ देयर इज अ स्पेशल रिसिप्ट, भैया स्पेशल रिसिप्ट लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। अरे भैया अगर कोई आपको बिल्डिंग डोनेशन में दे दिया है तो ये नॉर्मल तो होगा नहीं, ये एक तरीके से आपकी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई डोनेशन देता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो जरूर करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से स्पेशल फंड्स क्रिएटेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस सच एज प्राइस फंड, ठीक है, टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स फंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। ये सब भी हमारे यहाँ कहाँ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में ही जाते हैं, क्योंकि हमने फंड बनाया और फंड क्या होता है, एक तरीके से रिजर्व होता है। और आप लोग पहले 11th पढ़े हुए हैं, अगर बैलेंस शीट बनाते होंगे तो रिजर्व कहाँ जाता था, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के जाता था। फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द इनकम अर्न, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम अर्न फॉर द नेक्स्ट ईयर, किससे रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, यानी कि अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, वो भी कहाँ जाते हैं, लायबिलिटी साइड में ये भी शो किए जाते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, ये बता रहा है एनी एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर लायबिलिटी, भैया एक्सेस एसेट्स ओवर लायबिलिटी, भैया यानी कि एसेट्स क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, लायबिलिटी से। तो आप जानते हैं एसेट्स में माइनस लायबिलिटी, आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हैं तो क्या आता था आपका, कैपिटल आता था, कुछ याद आ रहा है, हाँ कैपिटल आता था भाई। मगर इन केस ऑफ द नॉन प्रॉफिट सीकिंग, ठीक है, मगर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखते थे, मगर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड के नाम से, ठीक है। इन ऑक्युपाइज दैट द सेम पोजीशन विच द कैपिटल अकाउंट ऑक्युपाइज इन केस ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज, ठीक है, जैसे प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज कंपनी में हम लोग करते थे कैपिटल को कहाँ से, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। याद है कि नहीं, कुछ नहीं आते तो याद कर लीजिए भाई, क्योंकि ये हमेशा आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्या चीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ठीक है, ऐसा क्या, हाँ ऐसा, ठीक है। ऐसे भी नहीं याद होता है तो बैलेंस शीट आपने कभी बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है आपने कभी, अगर आपने बैलेंस शीट कभी भी प्रिपेयर किया है तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, एसेट्स होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका कैपिटल और लायबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के ऐड करने से ही आपका यहाँ पे क्या आता था, बराबर आता था, कुछ याद आ रहा है, हाँ। तो इसी तरीके से एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उसी तरह से कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, जब एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। लायबिलिटी बराबर कैसे हो जाएगा, लायबिलिटी कैसे आएगा, एसेट्स में से जब लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो अगर आप इन चीजों को अगर अच्छे तरीके से बचपन में किए हैं, ठीक है, मैं बचपन किसको बोलता हूँ मालूम है, 11th और 12th को, और सबसे बड़ा बचपन कौन सा होता है मालूम है, वो होता है 11th। अगर 11th आप अच्छे से कर पढ़े हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आते हैं फिर क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड, पहले ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करें डिडक्टिंग द ओपनिंग लायबिलिटी, इसमें से ओपनिंग लायबिलिटी अगर घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग एसेट्स एंड देन द करेंट ईयर सरप्लस, ठीक है, एज शोन बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका सरप्लस आता था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता था आपका प्रॉफिट, उसको ले जाके आप कैपिटल में ऐड कर देते थे, यहाँ पे भी सेम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, जो कि कहाँ से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था। मैंने क्या बताया अभी पिछले वीडियो में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, विल बी एडेड टू इट और द डेफिसिट, ठीक है, इफ एनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है भैया आपका लॉस, ठीक है। तो लॉस क्या होगा, कैपिटल में से घटेगा, और अगर प्रॉफिट होगा, कहाँ गया प्रॉफिट, कहीं सरप्लस लिखा कि नहीं लिखा, कहीं सरप्लस दिखा आपको, ठीक है, यहाँ दिखा, यहाँ पहले हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, सरप्लस ये क्या होता है भैया, ये आपका होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है कैपिटल फंड में, और डेफिसिट क्या होता है आपका, लेस होता है कैपिटल फंड में, ठीक है। द नेट अमाउंट ऑफ द कैपिटल फंड विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं आपको पूरा का पूरा एक तरीके से बैलेंस शीट समझा दिया भाई, कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होता है तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती
है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया अगर आपको ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। मैं इस पे पूरा का पूरा मैं कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए रिगार्डिंग द पूरा का पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करें तब। ठीक है, और हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल भी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर क्विज इस पे हम लोग देते हैं, तो वो भी आपको अच्छा आपके ग्रोथ करेगा आपके मार्क्स में और आपके नॉलेज एंड स्किल्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।